हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की अनगिनत अनगिनत और अनगिनत बधाइयाँ हो। आइए आज हम सुनते हैं कि हमारे जीवन में गुरु कितने महत्व हैं। गुरु महाराज, गुरु की कितनी महिमा है, आज हम सुनते हैं। पर एक बात याद रखना, हम कभी भी अपने स्वार्थ के कारण, अपने सुख और इच्छाओं के कारण हम अपने गुरु महाराज को कभी कष्ट नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कोई भगवान न करे कोई दुख है और हम गुरु महाराज को कहते हैं मेरा दुख दूर करो, मेरा दुख दूर करो। याद रखना, हमारे जीवन में गुरु इसलिए होता है, वो हमें गोविंद से मिलाने के लिए आते हैं। उनका कार्य ही ये है कि जीवों को गोविंद से मिलाए। बाकी हर इंसान को उसके दुख सुख, उसके कर्म भोगने हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हम अपने सुख के लिए कभी गुरु को तकलीफ नहीं देंगे, नहीं तो फिर हम कभी शिष्य नहीं कहलाएंगे। जैसे एक व्यक्ति था, बड़ा निर्धन व्यक्ति था, लेकिन उसमें अपने गुरु के प्रति बड़ी आस्था थी। उसने अपने एक बार अपने कुटिया में, अपने झोपड़े में अपने गुरु को बुलाया, इनवाइट किया कि आइए आपके चरण पड़े मेरी कुटिया में। ठीक है, गुरु महाराज आए और गुरु महाराज की आयु होगी 40-50 वर्ष। गर्मी के दिन थे, दोपहर के 12 बज रहे थे। गुरु महाराज भोजन करने आए थे, लंच करने आए। तो ऐसे में क्या हुआ कि गुरु महाराज पधारे, जैसे ही आए तो कहा गुरुदेव इतनी गर्मी है, पहले ठंडे पानी से नहा लो। गुरु ने ठंडे जल से नहा लिया। गुरुदेव बहुत गर्मी है, मेरे घर में छोटा सा पंखा लगा हुआ, चला देता हूँ। तेज़ पंखा चला दिया ताकि गुरु को गर्मी ना लगे। बहुत गर्मी थी और मतलब मई मंथ था, ऐसे समझो, इतनी गर्मी थी। श्री राधे, समझिएगा। ऐसे में गुरु के लिए पंखा चलाया, फिर गुरु को भोजन करवाया, फिर गुरु को ना ठंडाई पिलाई। गर्मी में तो ठंडाई चलती है ना। सब पिलाया, बहुत सेवा की, चरण सेवा की, गुरु महाराज को रेस्ट करवाया, पंखा दिया, सब किया। और जब गुरु जाने लगे शाम को तो कहा बेटा मेरे आशीर्वाद है, बारे न्यारे हो जाएंगे। और उसके बारे न्यारे हुए। और वो कहाँ बेचारा निर्धन था और धनवान बन गया, करोड़पति बन गया। उसने तो बड़े भाव और श्रद्धा से सेवा की, किसी लोभवश नहीं। पर उसी का एक मित्र था, उसने देखा ये कल तक तो गरीब था, आज धनवान कैसे बना है। कैसे बने हो भाई, ये तो बताओ। कहा मैंने ऐसे ऐसे गुरु की सेवा की और गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दे के गए। उस व्यक्ति के दिमाग में बैठ गई ये बात कि गुरु महाराज की ऐसे सेवा करने से हमारे जीवन में धन सुख संपदा आ जाती है, मैं भी अपने गुरु की ऐसे सेवा करूँगा। तो उसने भी अपने गुरु को बुलाया कि आइए मेरे घर में चरण डालिए, आपके चरण पड़े, आप भोजन कीजिए। अब यहाँ इनके गुरु महाराज आए दिसंबर महीने में, चिल्ड ठंड में। और इनके गुरु महाराज थे 70-75 साल के। और इनके गुरु महाराज आए रात्रि में आए। श्री राधे। तो जैसे गुरु महाराज आए, कहा गुरुदेव आइए आइए आइए। तो इसने भी ऐसे ही काम किए, बोलो पहले ठंडे पानी से नहाओ। अब इनके गुरु महाराज बुजुर्ग दिसंबर महीने में रात को आए थे 8 बजे। तो आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। और गुरु को ज़बरदस्ती ठंडे पानी से नहला दिया, सिर्फ मैं इसलिए कि मैं धनवान बन जाऊँ। और परिणाम क्या आया कि गुरु महाराज को इतनी ठंड लगी, इतनी ठंड कि वो उसका शरीर कांपने लगा। बोला इतना ही नहीं गुरुदेव, आप एक काम कीजिए, मेरे घर में आइए और अब आपके लिए मैं पंखा चालू कर रहा हूँ, AC चालू कर रहा हूँ। गुरु ने कहा मैं ठंड में कांप रहा हूँ, मेरी सोचो। लेकिन उससे नहीं सोची, उससे सोचा धन कैसे आएगा। जैसे मेरे मित्र को गुरु सेवा करने का फल मिला, मुझे भी तो मिलना चाहिए। उससे फिर गुरु महाराज को ठंडाई पिलाई, ये किया वो किया। अंत में उसके गुरु महाराज मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। लेकिन इसे लग रहा था मुझे माल कैसे मिलेगा। अब सच बताओ, ऐसी ज़बरदस्ती वाली सेवा, लोभवश की हुई सेवा किसी काम की नहीं रहती है। जो गुरु को कष्ट दे, ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना कि गुरु को कष्ट दे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कभी गुरु को कष्ट नहीं देंगे और हम अपने गुरु की आज्ञा में रहकर हरि भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की एक बार हार्दिक बधाइयाँ। और आप ये कथा जरूर ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण।